हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष्मान साहू डिज़ाइन एंड मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटा एड्स के बारे में और ये वीडियो बिगनर्स फ्रेंडली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं व्हाट आर मेटा एड्स के बारे में। So meta ads are paid advertisement that appear on the social media platform owned by the company Meta. ओके इसका मतलब क्या है? मेटा एड्स एक पेड एडवर्टाइजमेंट टूल है जो जहाँ पर कि सोशल मीडिया पर जो एड्स रन होता है उसको ये मैनेज करता है और ये मेटा के थ्रू से स्पॉन्सर है। In simple terms, instead of showing an ad to everyone like a billboard or on a highway, Meta allow businesses to show ads only on the specific people who are most likely to be interested in them. इसका मतलब क्या है? आप देखे होगे मॉल में या बाहर एक बिलबोर्ड लगा होता है हाईवे में, वहां पर एड शो होता है। वो जरूरतमंद को भी दिखता है और बिना जरूरत जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दिखता है। लेकिन मेटा ऑनलाइन में चलता है और ये सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप बिजनेस में ये शो करता है और वो भी स्पेसिफिक पीपल्स के लिए जिसको कि ये ऐड चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचता है और पैसा खर्च होने से भी बचता है। अब हम बात करते हैं व्हेयर मेटा एड्स अपीयर। मेटा एड्स अपीयर इन फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड एंड स्टोरीज एंड रील्स में। ठीक है, फेसबुक फीड जैसे कि फेसबुक के स्टोरी हो गया, फेसबुक का पोस्ट सेक्शन हो गया, वैसे ही इंस्टाग्राम के स्टोरी में, रील्स में और इंस्टाग्राम के पोस्ट सेक्शन में भी। और स्टोरीज एंड रील्स में आपको बताया था अभी, ये तीनों में मेटा एड्स अपीयर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाई मेटा एड्स मैटर। क्यों मेटा एड्स क्यों जरूरी है? ये एक पावरफुल टूल है ग्रोथ के लिए। इन लो बजट टारगेटेड ऑडियंस एंड फास्ट रिजल्ट। लो बजट में आप कम से कम बजट जैसे कि 85 रुपीज से आप अपना पर डे का एड शुरू कर सकते हो। पर डे इन्वेस्ट करके अपने बजट में अपने एड्स मेटा एड्स में आप शुरू कर सकते हो अपना एड चलाना। उसके बाद टारगेट ऑडियंस मतलब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक टारगेट करना पड़ता है। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड चला रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी सर्विस आप दे रहे हो उसके रिलेटेड आप टारगेट करोगे। टारगेटिंग में इंक्लूडिंग है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, जिसमें आता है एज रेंज। उसके बाद किसको आपको दिखाना है, मतलब मेल फीमेल या अननोन किसको दिखाना है। उसके बाद किसको ये ऐड दिखेगा, मतलब चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर को हो या फ्रीलांसर को हो या और कोई भी। और यहाँ पर ये फास्ट रिजल्ट देता है, मतलब ये इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में आपको रिजल्ट शो करता है अपने डैशबोर्ड में। आप उसको एनालाइज कर सकते हो मैट्रिक्स को। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ एड्स वर्क। ये एड्स कैसे वर्क करता है हम देखते हैं। पहला पॉइंट है चूज गोल। Begin by selecting a clear objective for your campaign, such as increase brand awareness or driving website traffic. आपको एक गोल चूज करना पड़ता है। मेटा एड्स में बहुत सारे गोल हैं, मतलब 5 से 6 गोल है जिसके इंक्लूडिंग है आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, या आपको ऐप प्रमोशन करना है, या आपको अवेयरनेस फैलाना है, या आपको कन्वर्जन करना है। ये सब इंक्लूड है। इसको इसी ये एक को चूज करके आप अपना एड चला सकते हो। अवेयरनेस मतलब आपको अपना ब्रांड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक आपको लीड जनरेट करना है तो आप वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद ऐप प्रमोशन में अगर आपको ऐप आपका बेचना है तो आप वहाँ से बेच सकते हो ऐप को। उसके बाद हम बात करते हैं मेटा एड्स ऑब्जेक्टिव के बारे में। Awareness, consideration, and conversion. Awareness objective aim to reach a broad audience, introducing your brand to potential customer who may not know you yet. मैं आपको वही बताया कि जिन लोगों को आपके बारे में पता नहीं है वो अवेयरनेस कैंपेन में उन तक पहुंचता है ये ऐड। उसके बाद कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन एंगेजिंग यूजर्स and encouraging them to think about your product or service and visit your website. कंसिडरेशन मतलब आपको प्रोडक्ट में वो लोग एंगेज होंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे
और आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे वो लोग अपने एड सेट के थ्रू से। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव यूजर टू टेक स्पेसिफिक एक्शन सच एज मेकिंग ए परचेज, साइनिंग अप और डाउनलोड एन ऐप। कन्वर्जन मतलब उनको कुछ सीटी देना, मतलब अगर आप एक ऐप प्रमोट कर रहे हो तो आपको नीचे डाउनलोड ऑन ऐप, आपको डाउनलोड लिखना है, तो डाउनलोड अगर वो क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप आप उनके मोबाइल में या उनके पीसी में डाउनलोड होगा। और अगर आप कुछ बेच रहे हो, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो नीचे सीटीआर रहेगा परचेज का, तो वहाँ से वो लोग परचेज पेज में डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ साइन इन कराना है या किसी को रजिस्टर कराना है अपने वेबसाइट में या अपने लैंडिंग पेज में, तो आप साइनिंग अप का फीचर ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग, रीच द राइट पीपल। ओके, इन तीनों को फॉलो करके आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, जिससे कि ज़्यादा कन्वर्जन, ज़्यादा लीड्स आने का चांस रहता है। उसमें पहला इंक्लूडिंग है लोकेशन। टारगेट स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन हेल्प एंश्योर योर एड रीच पोटेंशियल कस्टमर इन द राइट प्लेस। इसका मतलब है, अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया जिस जहाँ पर आप चलाना चाहते हो, जैसे कि मैं इंडिया में चलाऊंगा, लेकिन इंडिया में कहाँ चलाऊंगा मैं, जैसे कि मैं चलाऊंगा उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ये तीनों जगह चलाऊंगा। तो ये तीनों की जगह के अलावा और कोई भी जगह में मेरा ऐड नहीं शो करेगा, मतलब मेरा ऐड इन तीनों स्टेट को छोड़ के कहीं नहीं शो करेगा। तो इसके बारे में ये आपका ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर तक ये पहुंचेगा, इसके वजह से। अगर आप कम लोकेशन में ज़्यादा ब्रॉड रेंज में चलाना चाहते हो ऐड को, तो यूजिंग लोकेशन डाटा अलाउ यू टू फोकस ऑन एरिया वेयर योर ऑडियंस रिसाइड। ओके, जो आपको अभी मैं बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं एज एंड जेंडर। आपको ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कौन से एज आपके जो ऑडियंस है, आपके प्रोडक्ट के या सर्विस के ऑडियंस है, वो किस एज में है और कौन से जेंडर है। जैसे अगर आप कुछ फीमेल प्रोडक्ट या मेल प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फीमेल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो वो अगर मेल को दिख जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपका मनी भी वेस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। वैसे ही अगर आप किसी 18 प्लस एज के लोग को अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप लिखे हो 13 से, अगर आप ये दिखा रहे हो तो वो उनको दिखेगा, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब आपका टाइम यहाँ पर भी वेस्ट होगा और बजट भी यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको राइट एज, मतलब कौन से एज को आपको टारगेट करना है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जेंडर भी, मतलब अगर आप कौन से जेंडर दिखा रहे हो, मेल या फीमेल, वो भी आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, या आपको बोथ दिखाना है वो भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। By identifying your audience interest, you can create ads that resonate with them. Targeting based on interest ensure your message reach those who are more likely to be interested in your offering. इसका मतलब है कि आप राइट ऑडियंस तक अगर आप एड पहुंचाओगे तो वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपके सर्विस या प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एड क्रिएटिव्स के बारे में। एड क्रिएटिव मतलब इमेज हो गया, वीडियो हो गया, मतलब आपके ऐड को जो आपके आपके सर्विस या आपके प्रोडक्ट को जो डिस्क्राइब करेगा, वो कौन से तरीके से करेगा, आपका इमेज से करेगा या वीडियो करेगा या क्राउजल से करेगा। इमेज एड्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विजुअली engaging, making them ideal for showcasing product effectively to capture audience attention. इमेज एड्स एक सिंगल पेज इमेज होगा जहां पर कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या आपके प्रोडक्ट की इमेज के साथ आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखोगे उधर। अगर आप वीडियो एड्स कर रही हो तो वीडियो एड्स। सो अब हम बात करते हैं वीडियो एड्स के बारे में। वीडियो एड्स आर डायनेमिक एंड कैन कन्वे मैसेज क्विकली। इसका मतलब है कि आप वीडियो एड्स में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और इससे आपका एंगेजमेंट और ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्राउजल एड्स के बारे में। क्राउजल एड्स आर मल्टीपल इमेजेस और वीडियोस इन एक सिंगल एड। इसका मतलब है कि आपको आपका क्राउजल एड्स मतलब आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो आप ऐड
लगाओगे उसमें वो 5 या 6 पेज का होगा, जैसे कि लोग स्क्रॉल करके वो पढ़ सकते हैं या आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग इफेक्टिव कॉपी। ओके, तो ये 3 जो है इससे आप अच्छे से अगर आप लिखोगे, अपना एडसेट क्रिएट करोगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा और लोग ज़्यादा पसंद करेंगे आपके सर्विस या प्रोडक्ट को। इससे अंदर है क्लियर हेडलाइन। एक कॉन्साइज एंड इम्पैक्टफुल हेडलाइन ग्रैब अटेंशन। इसका मतलब है कि अगर आप एक इम्पैक्टफुल और कॉन्साइज हेडलाइन लिखोगे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन लिखोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोग आपको हेडलाइन के वजह से आपके ऐड को क्लिक करेंगे और इससे आपका ऑडियंस अटेंशन भी इंक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपके ऐड के जरिए आपके सर्विस या प्रोडक्ट में वो इंक्लूड होना चाहिए, वरना आपको लोग क्यों क्लिक करेंगे ऐड को। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सीटीए। सीटीए मतलब क्लिक कॉल टू एक्शन बटन। मतलब इससे, जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे कि साइन अप हो गया, या आप परचेज के लिए अगर बटन रखोगे, या आप विजिटिंग ए वेबसाइट रखोगे, मतलब वेबसाइट के लिए विजिट में वेबसाइट का बटन रखोगे, उसको बोलते हैं सीटीए। या आप कॉन्टैक्ट अस लिखोगे, या आप फिल द फॉर्म लिखोगे, इसको बोलते हैं हम एक सीटीए। और एक स्ट्रॉन्ग सीटीए है। इसमें लोग क्लिक करके आपके दिए गए कॉल टू एक्शन बटन के हिसाब से आपके साथ कांटेक्ट या कनेक्ट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बजट बेसिस। मैं आपको एक सिंपल एक ये दूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बजट में आप 200 से 300 रुपये आप रखिए, क्योंकि इससे अच्छे से आपका ऐड विजिबल होता है लोगों के ऊपर। और मैंने आपको पहले से बोला था कि 85 रुपये स्टार्ट होता है, लेकिन आपके बजट के हिसाब से मैं अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप करोगे तो आप 200 से 300 रुपये आप एक ऐड के लिए रख सकते हो। ये मेरा मानना है कि आप इतने से अगर चलाओगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप कितने पैसे में अपना ऐड चलाना चाहते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ऐड ड्यूरेशन के बारे में। आप ऐड ड्यूरेशन आप 24 आवर मत रखिए, मतलब 1 डे मत रखिए, आप 6 डे मैक्सिमम रखिए, या 3 डे मिनिमम, आप 3 to 6 डे आप रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स। की मेट्रिक्स फॉर इवेलुएटिंग योर मेटा एड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, उसमें पहले आता है रीच। रीच इंडिकेट हाउ मेनी यूनिक यूजर सॉ योर एड। इसका मतलब है कि रीच आपके डैशबोर्ड में शो करता है कि कितने यूनिक यूजर आपके ऐड को देखे हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि आपका ऑडियंस एंगेजमेंट आपके प्लेटफॉर्म में, कौन से प्लेटफॉर्म में, मतलब फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप बिजनेस हो गया, कौन से प्लेटफॉर्म में आपका एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिक्स। क्लिक्स मेजर हाउ मेनी यूजर इंटरेक्ट विथ योर एड। क्लिक मेजर करता है कितने लोग आपसे इंटरेक्ट किए हैं। इससे आपको डायरेक्टली भी पता चलता है, या आपके मेटा एड के डैशबोर्ड में भी आपको पता चल जाता है। सीपीसी उसके बाद आता है। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब है कि लोग अगर आपके एड को क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगा, मतलब घटेगा, मतलब आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा। वो क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट कम होता जाएगा धीरे धीरे, अपना बजट अमाउंट। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन बिगनर्स मिस्टेक। ये 3 मिस्टेक अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका एड जो है सक्सेसफुली रिजल्ट लाएगा। जिसमें पहला है चेंजिंग एड्स डेली। आप डेली अपना ऐड को चेंज मत करो। ऐड के आप इमेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है, आगे चल के मैं आपको बात करूंगा। उसके बाद आता है टू मेनी इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट जो लिख रहे हो, मतलब टारगेट कर रहे हो, वो आप मिनिमम 5 करो। ज़्यादा उससे करोगे तो एल्गोरिथम डिस्टर्ब होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पुअर क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स मतलब आपको पहले से बता चुका हूँ, इमेज वीडियो या क्राउजल हो गया। तो आप अगर
इमेज, वीडियो या ब्राउज़र बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, मतलब हाई क्वालिटी का विज़ुअल ऐड करो, जैसे कि लोग के दिमाग पर स्ट्राइक पड़ेगा कि उनको उनका अटेंशन जो है ग्रैब आप कर सको, और उसी के हिसाब से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। मतलब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे आपको, आपके ऐड को, और उसे क्लिक करके आपके सर्विस या प्रोडक्ट पेज में आ जाएंगे वो लोग। उसके बाद हम बात करते हैं टिप्स फॉर सक्सेस। सिंपल स्ट्रेटेजी टू एनहेंस योर एड इफेक्टिवनेस। पहला है यूज वीडियो। वीडियो एड्स कैप्चर अटेंशन बेटर देन इमेज। एंगेजिंग विजुअल इंक्रीज इंटरेक्शन एंड कीप पोटेंशियल कस्टमर इंटरेस्टेड इन योर ऑफरिंग। जैसे आपको पहले से बताया था कि वीडियो इमेज से ज़्यादा इफेक्टिव है कस्टमर को अपने पास बुलाने का, मतलब अपने प्रोडक्ट या अपने एक क्लाइंट बनाने के लिए वो सिंपल माध्यम है वीडियो ऐड। उसके बाद सिंपल मैसेज, मतलब आप एक क्लियर एंड कॉन्साइज मैसेज ऐड करो, जैसे कि लोगों को इजीली समझ में आए और वो आपके ऐड के साथ रिजोनेट कर पाए। उसके बाद आता है टेस्ट क्रिएटिव्स। आप रेगुलरली क्रिएटिव्स को, आपको ऐड चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्रिएटिव्स मतलब इमेज या वीडियो आप चेंज करते रहो। इससे आपको पता चलता है कि कौन से वीडियो या इमेज में आपका जो है रिजल्ट है वो इम्प्रूव हुआ है, अपना डाटा ऑप्टिमाइज हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं हु शुड यूज मेटा एड। कौन मेटा एड को यूज करना चाहता है, मतलब कौन यूज करेगा तो उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। पहला है लोकल बिजनेसेस। लोकल बिजनेसेस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो लोग ऐड चला सकते हैं मेटा में, जैसे कि उनको अच्छे से उनका पास सर्विस या उनके पास ट्रैफिक आ पाए। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे तरीके के फ्रीलांसर हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। मतलब फ्रीलांसर्स अपने सर्विस को या अपने ब्रांड अवेयरनेस को वो इंक्रीज कर पाए ऐड चल के। कोचेस, कोचेस में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल आ जाता है। उसके बाद डिजिटल कोच जो कि किसी भी सर्विस के बारे में समझाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं, तो उनके लिए ये सब ऐड है। उसके बाद हम अब बात करते हैं फाइनल समरी के बारे में। बिगनर्स फ्रेंडली, पहला टॉपिक है बिगनर फ्रेंडली। मेटा एड्स आर डिजाइंड विथ न्यू यूजर्स इन माइंड, मेकिंग इट इजी फॉर एनीवन टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवली। मेटा एड्स न्यू यूजर्स के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो लोग ज़्यादा इजीली वो ऐड के जो डैशबोर्ड है वो समझ पाएँ और अपना जो एडवर्टाइजिंग है वो इजीली रन कर पाएँ। मेटा ऐड का खास बात है कि लो बजट में आप अपना ऐड को दुनिया में दिखा सकते हैं, अपने टारगेटिंग के थ्रू, मतलब और डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड ऑडियंस के थ्रू आप अपना ऐड को दिखा सकते हैं। उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी, आप ऑब्जेक्टिव टारगेटिंग एंड क्रिएटिव्स को ऐसा डिजाइन कीजिए जैसे कि लोगों के दिमाग में स्ट्राइक पड़े। स्ट्राइक मतलब आप समझ सकते हो कि स्ट्राइक मतलब आपके लोगों को अच्छा लगे, आपके क्रिएटिव देख के, आपका ऑब्जेक्टिव टारगेटिंग देख के लोग आपके साथ जुड़ पाए। तो आर यू रेडी टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग? फॉलो अस फॉर टिप्स एंड डायरेक्ट मैसेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में अपना थॉट शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी सर्विस चाहिए तो आप मुझे नीचे दे कमेंट में दिए गए नंबर पे आप या ईमेल में आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका जवाब 24 घंटे के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।